वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, दीपावली का पावन पर्व चल रहा है। इस बीच में भी आयोग बीएसएसयू सोई नहीं है, वहाँ छुट्टी नहीं मनाया जा रहा है, वहाँ पे कार्य हो रहा है। मतलब बीएसएसयू फुल स्पीड में है, बुलेट ट्रेन की स्पीड में है कि जल्द से जल्द अपने कार्य को अंजाम देना चाहती है। और देखिए 22/10/2022 का ये नोटिस बना है और इससे 23 अक्टूबर को, जिस दिन की दो हमारा दिवाली जो कि बहुत बड़ा पर्व है वो हो रहा था, छुट्टी भी थी। उस समय 23 तारीख को इसे पोर्टल पे भी डाल दिया गया है। और ये विषय है हिंदी। हिंदी विषय को लेकर ये नोटिस है। और ये नोटिस क्या है साथियों, इसे मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसा हम सभी जानते हैं, 13 अक्टूबर को आयोग ने एक नोटिस अपलोड किया था। उस नोटिस में उन्होंने हिंदी विषय का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया था और एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट की सूची जारी कर दी थी। और कहा था कि 19 अक्टूबर के पहले, कब तक साथियों, 19/10/22 तक कहा गया था, अगर किसी को उस सूची से आपत्ति है आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कंप्लेन दर्ज कराया था जो असंतुष्ट थे। उन्हीं के कंप्लेन, उन्हीं के आपत्तियों पर विचार विमर्श के उपरांत देखिए उनकी क्या स्थिति है, उसी को लेकर ये लेटर है। कहा गया है कि औपबंधिक रूप से अर्हित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर आयोग द्वारा लिया गया निर्णय उनके यूआईडी नंबर के समक्त स्तंभ 5 कॉलम 5 जो यहाँ पे है में अंकित है। मतलब जो प्रोविजनली रूप से एलिजिबल थे, औपबंधिक रूप से, और उससे कहा गया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, ठीक है। तो उनके लिए आयोग ने क्या निर्णय लिया है, यहाँ पे पूरा यूआईडी नंबर के साथ दे दिया है। जैसे एक को हम लोग समझेंगे, जैसे आवेदक है यहाँ पे 1 नंबर पे, एक उनका यहाँ पे नंबर है यूआईडी नंबर। इसके बाद कहा गया जैसे क्या कागजात मांगे गए थे, प्रोविजनली एलिजिबल, ये औपबंधिक रूप से अर्हित थे, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और पीएचडी, इसको सबमिट करना था। लेकिन प्रमाण पत्र क्या हुआ, अप्राप्त हो, यानी इसको क्या करना है, निर्णय नहीं लिया गया होगा। इसमें कहा गया कि पीएचडी उपाधि संबंधी 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र यूजीसी रेगुलर रजिस्ट्रेशन 2009 के अनुरूप पीएचडी उपाधि अप्राप्त है से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न नहीं होने के कारण अनर्हित, यानी इसका संबंधित कागजात जब अप्राप्त हो गया तो इसे अनर्हित तो होना ही था, इसे अनर्हित कर दिया गया है। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग समझेंगे, इसका यूआईडी नंबर यहाँ पे है 2 नंबर का, इसलिए इसको भी प्रोविजनली एलिजिबल घोषित किया गया था। इसे कहा गया था सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और नेट का सबमिट करना था। इसके साथ ही इसे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी देना था। तो क्या कर दिया इन्होंने, स्नातक, नेट और एनसीएल संबंधी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 10 में एनसीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। यानी इनसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था सभी डॉक्यूमेंट को इन्होंने अच्छे से फुलफिल करके वहाँ पे जमा कर दिया है, भेज दिया आयोग को। इसीलिए देखिए इसे क्या कर दिया है, वे फाइनली स्वीकृत हो गया है, फाइनली एलिजिबल हो गए हैं, अब वे इंटरव्यू दे सकते हैं। इसी प्रकार बाकी के चीज़ों का आप समझ लेंगे। इस सूची काफ़ी लंबी चौड़ी है, 2500 स्टूडेंट्स को लगभग यहाँ पे बुलाया गया था, 2500 लोगों ने कंप्लेन किया था। और उनकी ये सूची है तो काफ़ी लंबी है, सब पे ना जाया करते हुए आप बस इसे देख लें कितने लोगों को बुलाया गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग 2169 तक आ चुके हैं। इसके साथ ही और भी नीचे है, हम लोग अंतिम पर चले आए हैं। और देखिए अंतिम यहाँ पे सिग्नेचर है और अंतिम में हम लोग अब देखते हैं क्या कुछ लिखी है। यहाँ पे लिखा गया है, कोई लिपिकीय टंकन भूलवश कोई त्रुटि कारण उपयुक्त में संशोधन हो सकता है। अगर कहीं ऐसा है कि टाइप करने में मिस्टेक, उसमें भले संशोधन हो सकता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये लिखने का एक तरीका होता है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। ये एक तरह से अंतिम हो गया और कौन कौन इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक तरह से ये क्लियर हो गया। अब जिन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था, जिसे उम्मीद थी और जिनका सारा डॉक्यूमेंट सही है वो तो इंटरव्यू देंगे, और जिनका नहीं था, यहाँ ये भी एक जो अलग कॉलम बनाया गया, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 2370। 2370 का उधर है और यहाँ पर कुछ का लिस्ट दिया गया, निर्धारित तिथि एवं समय तक अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। यानी इसने कहा गया कि निर्धारित समय तक
नहीं सबमिट कर पाए ये लोग, और उन्होंने सबमिट किया था लेकिन सारे कागजात नहीं सबमिट कर पाए। और यहाँ पे जो सूची दी गई है उन्होंने लेट से सबमिट किया। जैसे इनका यूआईडी नंबर ये है, और ये क्या थे, इनएलिजिबल थे बिकॉज नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन द ऑफिस। इसका हार्ड कॉपी यहाँ रिसीव नहीं हुआ। ससमय हार्ड कॉपी आयोग को नहीं प्राप्त होने के कारण पूर्व से अनुरोध किए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग को ससमय प्राप्त नहीं है, अतः विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का दिन आपत्ति अस्वीकृत किया था। इनको मतलब आपत्ति को ही अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं आप देख लीजिए। ऐसे अगर देखा जाए तो कितने स्टूडेंट्स हैं उसको देख लीजिए आप फाइनली रूप से। ये देखा जाए तो लगभग 53 पे हम लोग आ चुके हैं, और ये लगभग 64 है। 64 स्टूडेंट्स हैं जिनके आपत्ति को ही रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके कंप्लेन को नहीं माना गया। साथियों ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीएसएससी से जुड़ी हुई। इसी प्रकार आप इस हिंदी विषय या किसी भी अन्य विषय जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, इसके संबंध हर छोटे और बड़े अपडेट्स को इस चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से निकलने वाली किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट वैकेंसी की सूचना सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।